नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। प्रतिदिन जब पूजा आप करती हैं, तो पूजा अगर सही तरीके से नहीं करती हैं, तो पूजा का जो फल है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं इसका उल्टा असर भी आप पर हो सकता है। जब रोज़ पूजा करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको सही तरीके से पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में यही जानते हैं कि प्रतिदिन पूजा जो करते हैं, तो एक सही तरीका क्या है? भगवान का एक तो बर्तन बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि सिर्फ़ पानी से धो लिए तो चलेगा या फिर आज बर्तन नहीं धोए या फिर सुबह का जो भोग लगाए हैं क्या शाम को भी उसी दीपक में आप दीपक दिखा दें। हर एक चीज़ के बारे में मैं बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से बताऊँगी। तो वीडियो को सिर्फ़ आपको अच्छे से सुन लेना है, अच्छे से देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएँ। बात करते हैं रोज़ का पूजा। जैसे कि बहुत सारे देवी-देवता होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर देवी-देवता को अच्छे से भिगोना है, हर देवी-देवता को नहवाना है, ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी एक कपड़ा आपको ले लेना है, भिगाकर थोड़ा-सा आपको पोंछ देना है। बहुत ज़्यादा सिंदूर लगा होगा तो पोंछ देना है और नहीं तो फूल से भी आप थोड़ा-सा छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि इतने अच्छे से अगर साफ-सुथरा सा अगर आसन वगैरह बिछा के रखे हैं, रोज़ अगर पानी डालेंगे तो आसन जो है वो भी खराब हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो थोड़ा-सा आपको पोंछ देना है, नहीं भी पोंछना है तो भी आपको फूल से थोड़ा-सा पानी का छिड़काव कर देना है और पानी में गंगा जल थोड़ा-सा ज़रूर मिला लें। जो पूजा का पानी है, जो आपने लोटकी में पानी लिया है उसमें थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर से छिड़क लें। तो इससे पानी भी अच्छे से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद आसन बिछाकर ही आपको पूजा करना है, खड़े-खड़े आपको पूजा नहीं करना है। कोई चालीसा भी पढ़ते हैं तो खड़े-खड़े आपको नहीं पढ़ना है। पूजा का जो बर्तन है उसको अच्छे से आपको धो लेना है, माँज लेना है। इन सब बातों को ध्यान रखें। आसन बिछाकर सबसे पहले तो आपको पूजन करना होता है सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का पूजन ज़रूर करें। जल का अर्घ देना चाहती हैं, दीपक दिखाना चाहती हैं, तो इस तरीके से दिखाएँ। साथ ही तांबे का अगर लोटा में अगर आप पानी डालना चाहती हैं, ऐसे सूर्य भगवान को माना जाता है कि तांबे के लोटा में अगर पानी देती हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तांबे के नहीं है तो स्टील भी चलेगा, पीतल भी चलेगा। लेकिन तांबे में अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें तांबे के पानी में आपको लाल रोली होता है, अक्षत होता है, काला तिल होता है, गुड़ आपको नहीं डालना है क्योंकि तांबे के बर्तन में कभी भी गुड़ डालकर किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता है। इस सब बात को आपको ध्यान रखना है। छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हम लोग नहीं समझ पाते या फिर जाने-अनजाने कभी गलती भी हो जाती है। गुड़ अगर आप रखे भी हैं तो तांबे के बर्तन में डालकर सूर्य भगवान को कभी भी जल नहीं देना चाहिए। वो गुड़ जो होता है तांबे के लोटा में जब डालते हैं तो विष के समान हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं एक भूल हो जाता है पूजा-पाठ करते समय। हम लोग बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो आपका पूजा जो है उल्टा असर करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। फूल नहीं भी है तो जैसे ठंड का मौसम है, फूल नहीं है, तो फूल नहीं है तो भी आप बिना फूल का भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फूल नहीं है तो आपको पूजा कैसे करना है। तो सूर्य भगवान को ज़रूर दें। तांबे का लोटा में अगर देना है तो गुड़ नहीं देना है। साथ ही आप कोई भी स्टील हो या फिर पीतल हो डाल सकते हैं। लाल रोली, अक्षत, लाल फूल नहीं है तो कोई भी फूल चलेगा। इन सब चीज़ से आप ज़रूर से काला तिल भी आप डाल सकती हैं। तो सूर्य भगवान का हो गया। साथ ही तुलसी माँ का जो जल आपको ज़रूर देना है, सिंदूर ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ, दीपक दिखाएँ। तुलसी माँ को एक तो आपको 2-3 दीपक जो होता है ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। 3 अगर नहीं भी जलाती हैं तो 2 दीपक शाम को ज़रूर से ज़रूर दिखाएँ। सुबह में तुलसी जी को दीपक जलाती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहीं रखें, आप भगवान के रूम में रख सकती हैं, लेकिन शाम के समय 1 दीपक तुलसी के नाम का ज़रूर रखें। अगर 3 जलाती हैं तो एक मुख्य द्वार पे आपको रखना चाहिए। तो मुख्य द्वार पे एक दीपक ज़रूर रखें, इससे कहीं न कहीं लक्ष्मी का आवाहन होता है, आपका घर में सुख समृद्धि होता है और एक दीपक तुलसी जी में रखें और एक दीपक जो होता है भगवान के रूम में रखें। तो छोटी-छोटी बातें हैं जो कि रोज़ की पूजा में अगर आप करती हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 3 दीपक नहीं निकालती हैं तो कम से कम 2 दीपक ज़रूर से ज़रूर दिखाएँ, ठीक है? इतना हो गया। और सिंदूर जो होता है लड़कियों का सिंदूर, तो लड़की जो होती है वो भगवान को सिंदूर अर्पित कर सकती है। साथ ही लड़की भी तिलक के रूप में सिंदूर कंठ में लगा सकती है, ललाट पे लगा सकती है, इससे बहुत अच्छा होता है। लड़के को तिलक का सिंदूर नहीं लगाया जाता है, लड़के तो सिंदूर लगाते भी नहीं हैं। लड़के को जो होता है वो बजरंगबली को सिंदूर लगाएँ। जो बॉय होते हैं, लड़का होता है, वो सिर्फ़ बजरंगबली को ही सिंदूर लगाए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो छोटी-छोटी बातें हैं जो कि जानना ज़रूरी है। साथ ही जब भी आप पूजा शुरू करते हैं तो पहले दीपक जला लें। ऐसा नहीं कि सारा पूजा करने के बाद लास्ट में आपको भगवान को दीपक दिखाना है तो ये गलती ना करें क्योंकि दीपक जो होता है आपका पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक जैसे कि आप साफ-सफाई कर लिए, उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद ही जो भी आपको रोली, चंदन, अक्षत
या फिर प्रसाद अर्पण करना है आप कीजिए, लेकिन दीपक पहले आपको जला लेना है। साथ ही प्रसाद में आप जो भी भोग लगाते हैं, उस प्रसाद को ऐसा नहीं कि अनादर करना है, फेंक देना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि आज का जो प्रसाद है वो शाम को या फिर सुबह में वो फेंक देते हैं, या फिर कहते हैं कि चींटी वगैरह लग गया है या फिर कुछ जूठा कर दिया है। तो आपको उस प्रसाद को कहा जाए तो एक आदर के साथ आपको ग्रहण भी करना है। आप थोड़ा-सा प्रसाद जो चढ़ाते हैं उसको हटा लें, आधा घंटा 1 घंटे के बाद उसको हटा भी सकते हैं और घर में जो लोग हैं सभी को आप दे सकते हैं। साथ ही 2 पॉइंट यहाँ पे मैं अच्छे से आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी आप साँझ का दीपक जलाते हैं, तो अगर आप चाहें तो ₹1, ₹2, ₹5 दीपक के समक्ष आप रख सकते हैं, और 30 दिन में जो ₹30 हो रहा, तो कुछ ही दिन में वो पैसा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कुछ महीने में पैसा अगर वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से आप पूजा का कुछ सामान ले सकती हैं, भगवान से समर्पित कुछ सामान ले सकती हैं, या फिर आप चाहें तो दान भी दान मंदिर में कर सकती हैं, गरीब बच्चों को कुछ भी आप दे सकती हैं। यानी रोज़ का ₹1-1 होते-होते 1 महीने में ₹30 और 2 महीने में ₹60 इस तरीके से जमा हो जाता है, तो कुछ आप अच्छा भी कर सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, साथ ही पूजा का प्रसाद को आपको अनादर नहीं करना है, वहीं पास में एक डब्बा भी रखें। अगर आप रोज़ का प्रसाद जो है वो खाना नहीं चाहती हैं, तो डब्बे में उस प्रसाद को रखते रहें, और जब वो डब्बा छोटा-सा भर जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो उसे चाय वगैरह में भी आप बना के पी सकती हैं। इन सब बातों को ध्यान रखें, कभी भी पूजा का प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। जितना प्रेम से आप भगवान को समर्पित कर रही हैं, उतना ही प्रेम से उस प्रसाद को खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें चींटी लग गया या फिर छिपकली खा लिया तो आप वो प्रसाद को फेंक दें। इन सब बातों को ध्यान रखें। एक बात और मैं यहाँ बताऊँगी कि जब आप दीपक जलाते हैं तो जो रुई जल जाता है, बाती जल जाता है, तो काला सा बच जाता है, तो उसको कहीं भी धोते वक़्त पूजा का जो बर्तन है, आपको जहाँ-तहाँ नहीं फेंकना है। उसको फूल जहाँ गमला फूल का है उसमें डाल दें, या फिर कहीं ऐसा जगह जहाँ की लात वग़ैरह ना लगे। इन सब बातों को ध्यान रखें। पूजा का कोई भी चीज़ में ऐसा ना कि लात पड़े, फूल हो, प्रसाद हो या रुई का बाती हो, जला हुआ बाती हो, हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।